हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस वाले चैप्टर में आज की वीडियो में आप सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल की पहचान करना। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए ल्यूकास अभिकर्मक। पहले आप सभी लोग समझेंगे ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इसके बाद ल्यूकास अभिकर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की पहचान किस प्रकार से करते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा आप सभी लोग समझेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, ये एक प्रकार का अभिकर्मक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। वो कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? वो ल्यूकास नामक वैज्ञानिक ने इस अभिकर्मक को प्रयोगशाला में बनाया था। मैंने अभिकर्मक की परिभाषा आपको कई बार बताई है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक पर आक्रमण करते हैं उसे हम अभिकर्मक कहते हैं। और इस अभिकर्मक को ल्यूकास नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम ल्यूकास अभिकर्मक हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझिए ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है। इसमें सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको। अब ये HCl का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, सुनिए ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और निर्जल ZnCl2 का नाम होता है जिंक क्लोराइड। क्या नाम होता है? जिंक क्लोराइड। इसको 1:1 में मिलाते हैं। कितने में मिलाते हैं? 1:1 रेशियो में मिलाते हैं। तो हमारा जो अभिकर्मक बनकर तैयार होता है उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को 1:1 में लेकर जो मिश्रण बनता है उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली हेडिंग आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हिंदी में नाम है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की पहचान करना। मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार कर रहा हूं और आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में इसकी ट्रिक बना लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक कोई अज्ञात एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? अज्ञात एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, अज्ञात एल्कोहल लेते हैं और इस अज्ञात एल्कोहल में हम क्या करेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे। क्या करेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर, है ना। तो बताइए ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये ल्यूकास अभिकर्मक होता है। इसको 1:1 में
लिया जाता है। ठीक, तो जब हम अज्ञात एल्कोहल में ल्यूकास अपकर्मक मिलाएंगे तो इस बताइए इसमें किसका मिश्रण होता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का। तो मिलाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से। एल्कोहल का बताइए सूत्र क्या होता है, ROH होता है। और बताइए हम जब इसको इस अपकर्मक के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से यहाँ, तो इस अपकर्मक में जो आपका HCl है ये क्रिया करेगा, इस अपकर्मक में जो आपका HCl है ये क्रिया करेगा और ZnCl2 जो है ये ऊपर उपस्थित रहेगा। क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ठीक है, और H और Cl क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, आपका OH और H ये मिलकर क्या बनाएगा, आपका बनाएगा H2O बनाएगा। और बताइए क्या बनेगा, बनेगा R और Cl। क्या बनेगा, R और Cl। ठीक है, अब R और Cl का नाम क्या है, R और Cl का नाम क्या है, R का नाम क्या होता है, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल। और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। क्या होता है, एल्किल क्लोराइड। यानी कि ये जब हम एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, इस किसका नाम है, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक, ल्यूकास अपकर्मक की जब हम एल्कोहल, ये किसका सूत्र है, एल्कोहल का है, एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो जो एल्किल क्लोराइड बनेगा ये क्या होता है, ये आबिले होता है, ये घुलता नहीं है। तो आबिले एल्किल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ लिख लीजिए आबिले, आबिले एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब ये आबिले एल्किल क्लोराइड से ही आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की पहचान होगी। ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, अगर ये आबिले एल्किल क्लोराइड, अगर ये आबिले एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर ना तो व्यक्ति को कमरे में सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का। ठीक, तो कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर यदि एल्किल क्लोराइड, कमरे के ताप पर यदि एल्किल क्लोराइड तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है, धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है, यदि आबिले एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल, तो दिया गया एल्कोहल आपका टर्शरी एल्कोहल होगा। कौन होगा, दिया गया एल्कोहल आपका टर्शरी एल्कोहल होगा, यानी कि तृतीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। यदि ये जो आबिले एल्किल क्लोराइड है ये यदि कमरे के तापमान पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करने का मतलब है जो आपने अज्ञात एल्कोहल लिया था, इसमें जब ल्यूकास अपकर्मक मिलाया था तो जो आबिले एल्किल क्लोराइड बना था, यदि ये कमरे के तापमान पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल टर्शरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल होगा। अब पॉइंट नंबर आप दूसरा सुनिए, यदि एल्किल क्लोराइड कमरे के ताप पर 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यदि ये एल्किल क्लोराइड जो है वो कमरे के तापमान पर 10 मिनट के बाद धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। तो दिया गया एल्कोहल आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा, यानी दिया गया एल्कोहल आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो यदि एल्किल क्लोराइड आपके कमरे के तापमान पर 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल होगा। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट सुनिएगा, यदि एल्किल क्लोराइड कमरे के ताप पर
धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा, धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो बताइए, तो दिया गया एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया है। एक बार इसको क्विक रिवीजन करिए, समझिए कि ये टॉपिक जो है वो पेपर में बहुत इसके आने के चांस होते हैं कि ल्यूकास अपकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की पहचान करके बताइए किस प्रकार से ल्यूकास अपकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जाती है। तो ये आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी कॉपी में लगा लीजिए। ठीक है, और इसको हम एक बार रिवीजन करके बता दे रहे हैं। मैंने क्या किया, अज्ञात एल्कोहल में ल्यूकास अपकर्मक मिलाया है। तो जब ल्यूकास अपकर्मक मिलाया है तो आंवले एल्किल क्लोराइड बना है। मैंने आपको रिएक्शन करके भी बता दिया है। और ये आंवले एल्किल क्लोराइड पूरा डिपेंड करता है। यदि ये कमरे के तापमान पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल होगा। और यदि ये एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल होगा। और यदि ये एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, मैंने इसकी ट्रिक द्वारा आपको बता दिया है। आप यदि चाहो तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो। इतना ये बनाने के बाद फिर आप पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो। यदि एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न कर रहा है तो कौन सा होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, यदि एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल होगा। यदि ये एल्किल क्लोराइड कमरे के तापमान पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ट्रिक का। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एल्कोहल की पहचान करना ल्यूकास अपकर्मक द्वारा बता दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये एल्कोहल वाला टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो सेकंड टॉपिक जो आपका चलेगा वो चलेगा फिनोल। और फिनोल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद फिनोल को समझने के बाद, उसकी प्रोसेस समझने के बाद, बनाने की विधियां समझने के बाद आपको ईथर बताया जाएगा। ईथर में जो आपकी डाई एथिल ईथर बनाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि है, उसको समझाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ये वीडियो, आगे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है आप सभी लोग लगा लीजिए। सेकंड जो टॉपिक आपका है, टॉपिक बताइए कौन सा। मैंने बताया आपको सेकंड टॉपिक जो आपको बताया मैंने, फिनोल बताया। क्या बताया, फिनोल। और फिनोल को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि क्या होता है फिनोल। आप सभी लोगों ने एरोमेटिक यौगिक को पढ़ा होगा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और द्विबंध जो हैं एकांतर क्रम में लगे होते हैं, उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। या वे कार्बनिक यौगिक जो हकल के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और एरोमेटिक यौगिक में सबसे पहला जो यौगिक है वो बेंजीन है। तो बेंजीन के ही व्युत्पन्न यौगिक होते हैं और फिनोल जो है वो भी बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करते हैं, हम यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को लिखते हैं। ठीक है, ये आपका कैसा है, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से बॉन्ड OH द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, प्रतिस्थापित करके। तो जब हम
बॉन्ड OH द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे और बॉन्ड OH समूह जोड़ देंगे तो बताइए क्या बनेगा। बनेगा आपका C6H5 और OH। ठीक है, मैंने क्या किया बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया, हटा दिया, किसके द्वारा, बॉन्ड OH द्वारा। और जहां से मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है वहीं पे मैंने बॉन्ड OH को जोड़ दिया है। तो ये जो आपका यौगिक बन गया है, इस यौगिक को हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और सुनिए ध्यान से, आप लोगों ने जब एल्कोहल पढ़ा था तो एल्कोहल में आपने क्या किया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया था तो वहाँ पे जो कंपाउंड बना था वो एल्कोहल बना था। क्या बना था? एल्कोहल बना था। और इसी प्रकार यदि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो जो यौगिक बनेगा उस यौगिक का नाम क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से बना, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसकी यदि परिभाषा करना चाहें तो कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं उसे हम फिनॉल कहते हैं। जो यौगिक बनता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो आप सभी लोग लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेकार्बनिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है, यदि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से बॉन्ड OH समूह द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे तो जो यौगिक प्राप्त होगा, जो यौगिक बनेगा वो कौन बनेगा? फिनॉल बनेगा। और इसमें जो यौगिक प्राप्त होंगे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को अगर यदि आप प्रतिस्थापित करेंगे तो इसमें जो यौगिक प्राप्त होंगे वो यौगिक होंगे फिनॉल के व्युत्पन्न यौगिक। वे कौन से यौगिक होंगे? फिनॉल के व्युत्पन्न यौगिक। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के द्वारा फिनॉल बनाने की विधियां को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो मुख्य इम्पोर्टेंट विधियां हैं उनको समझाया जाएगा। और आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हम आप लोगों की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी करवाएंगे जिससे कि आपको यूपी बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हों। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अपने चैनल पर बेहतर काम कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।